बहुत शौक से, तो वो खंड भी बनाते हैं बाकायदा प्रॉपर्ली। अच्छा, और अच्छा, खंड किसको बोलते हैं? खंड खंड बोलते हैं, जैसे बहुत ही हमारी कदीमी लैंग्वेज जैसे है। हाँ, खंड उसमें कहते खंड हैं बोलते हैं चीनी को। चीनी को, यानी मीठा होता होगा ये। बिल्कुल, इसका मतलब यही होगा खंडवी। अच्छा, खिचड़ी होती होगी मुझे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है व्हाट पीपल थिंक अबाउट गुजराती पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है व्हाट पीपल थिंक अबाउट गुजराती पार्ट 2। पब्लिक है, ये सब जानती है। जेएम से स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको क्या लगता है इस शो के बारे में? कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू ज़हरीनियम और सेकंड चैनल ज़हरीनियम म्यूजिक। दादा म्यूजिक कब आ रहा है? निकाल दो यार, गाना वाना कब निकालेगा यार? म्यूजिक बंगाली और मराठी एक दो वीडियोस देखी हैं हमने। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। हाँ। और धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता। क्या बात? जेठालाल की तरह लाइव हो जाएगी। जेठालाल, पैसा, मीठा खाना और नो क्राइम। क्या बात? डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट। दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। लड़कियां आ जाएंगी। वेलकम टू ज़हरीनियम गाइस, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं जिशांत मलिक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पब्लिक रिएक्शन सीरीज में, जिसका नाम है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक। सो गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अभी करें सब्सक्राइब, साथ में क्लिक करें बेल आइकन को। आज हम वीडियो बना रहे हैं व्हाट पीपल थिंक अबाउट गुजराती पार्ट 2। लोगों से बात करते हैं अबाउट दिस। लेट्स गो। दिमाग में तीन चीजें क्या आती है जब मैं बोलता हूँ गुजराती? रन ऑफ कच्छ। केम छो? मजा। हाँ, मोदी जी हमारे। अरे क्या बात, हाँ बता रहे थे मुझे। हाँ। फाफड़ा, ढोकला, हाय गरबा, बिजनेसमैन, फाफड़ा और मोदी। ये किताब बंद। बिजनेसमैन, खाखरा, लोचा नहीं, खाने की चीज होती है ना उनकी। लोचा खाने की चीज होती है। मुझे लगा मुंबई में कहते हैं लोचा हो गया, वो कुछ और होता है। Dance. What kind of dance? What kind of like this? This is Bhangra. Bangla. Not Gujarati, this is Punjabi. He doesn't know what he's talking about. Thank you so much. नशे कम करा करो। फाफड़ा, जलेबी जलेबी and Damas Beach. Because कहाँ I've been है? to Surat. Oh, you have been to Yeah, recently. चार्मी। Charming. Yeah, she is my friend. गुजराती ढोकला और जलेबी फाफड़ा। जलेबी फाफड़ा। पापड़ी, हाँ खूब सारा फूड हाँ। और इनोसेंस। पैसा, मीठा खाना, नो क्राइम, नो क्राइम। पैसा, मीठा खाना और नो क्राइम। क्या बात? डेवलपमेंट डेवलपमेंट। केम छो? मजा में। खांडवी। ये मेरे घर वाले रोज ले आते हैं। दया जेठालाल। गया। शी इज गुजराती। हाँ। सबसे खास बात क्या है जो गुजराती लोगों को बाकी सारे कल्चर से अलग बनाती है? बिजनेस। धंधो धंधो गंदो छोको। धंधो सूचे सूचे ऐसे बोलते थे। हाँ। उनका एक वो टैग लाइन होती है, एंजॉय करने का है। मजा मतलब बिजनेस में सबसे आगे होते हैं, मतलब दिमाग ही उनका उसी लेवल से सोचते हैं वो। बिजनेस माइंडसेट डेफिनेटली। धंधो। ड्रेसिंग स्टाइल एंड गरबा। वो सब ना बिजनेस माइंडेड होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई भी चीज़ को लेके वो थोड़ा सा ज़्यादा ही सोचते हैं। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। और धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता। क्या बात? स्वीटनेस। चखी आपने गुजराती, मतलब लड़कियां? नहीं, बहुत ज़्यादा उनका जो दिमाग है बिजनेस में रहता है, हाउ टू मेक मनी। गुजराती लैंग्वेज बहुत प्यारी है, बहुत प्यार से बात करते हैं वो लोग। उनका फोकस ही काम पे होता है, हमेशा फालतू काम नहीं करते। द माइंड, वेरी शार्प माइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एकदम स्वीट लोग, पहली चीज। चखे आपने? हाँ, खूब खाने। गुजराती गर्ल्स ऑनेस्ट होते हैं यार। हाँ, ऑनेस्ट मिले हैं। आप They are honest? business minded people, but they are honest. स्पाइसी। They are spicy people, indeed. चखे आपने गुजराती? चखते रहते हैं यार, obviously. लोग या खाना? दोनों। वो डिफरेंट लैंग्वेज होके भी अंडरस्टैंडेबल है और बहुत मीठी भाषा लगती है। इट्स अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। हिंदी आप ये कह रहे हैं? हाँ, क्लोज टू हिंदी। आपको कोई फ्रेंड है, मित्र, फैमिली रिलेशन में जो गुजरात से, जिनका कैमरे पे हम नाम लेना चाहोगे? मानव उडानी एंड उत्सव शाह।
शाह शाह उर्वी शाह शाह यू नो शाह शाह कितना हैवी सरनेम हो चुका है इंडिया में So Charmi is our mutual friend. I would like to say hi to her. Yes. चार्मी Yes. चार्मिंग है She is. Yes. चार्मी हाय हाँ मैंने जीजू क्या बात है हाँ हादी घर वाली साली हाँ बताइए। चंदन नाम है। क्या नाम है चंदन। चंदन साहब ये दीदी गाती होंगी ऑब्वियस है, मैं क्यों गाऊंगी। हेलो सोनल एंड अर्शी, आई एम इन दिल्ली, बट मैंने तुम लोग को बेवकूफ़ नहीं बनाया है। तो गुजराती फ्रेंड्स कम इसलिए बनते हैं क्योंकि वो बाहर ही नहीं आते हैं वहाँ से। हम लोग तो आ जाते हैं जॉब्स करने। गुजरात में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, वहाँ के लोग मिलते नहीं बाहर जल्दी। ऐसा है तो कमेंट करके बताओ। विकास बलोनी है मेरा गुजराती फ्रेंड है। विकास बलोनी। हेलो विकास। गुजराती फूड जो आपको पसंद है, फेवरेट फूड ऑफ योर्स गुजराती? खमन खमनी। क्या खमन खमनी? इधर भाई इधर क्या? खमन खमनी। खमन खमनी। हाँ। खमन खमनी क्या होता है? लोकल डिश होती है। क्या होता है भाई ये? बेसिकली ड्राई वो होते हैं, ढोकले होते हैं और उनके अंदर अलग अलग गीले ढोकले कौन से होते हैं? उनका होता है स्पेशली, मैं इतना ज़्यादा कुछ उसमें नहीं हूँ, लेकिन खमंड खमनी। खमनी हाँ। ढोकला। ढोकला जैसे फाफड़ा, जलेबी, ढोकला। मीठी दाल बहुत मीठी खाते हैं। हाँ, मीठी कड़ी। मीठी कड़ी। हाँ, हर चीज, हर खाने में दाल, हर सारा खाना मीठा। मीठा समोसा। मीठा समोसा हाँ उसे हम गुजिया नहीं कहते। सेव टमाटर नु शाक। क्या है भाई ये? क्या 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 है ये? इसका कोर्स है क्या? अन्य कोर्स नहीं है क्या नाम ये, नमकीन की सब्जी। सिंपल, सेव टमाटर नु शाक। सेव टमाटर नू शाक। शाक मतलब सब्जी। क्या होता है ये कमेंट करके बताओ। So I've had this dish called undio. क्या नाम है? Undio. उंदियो क्या होता है मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ क्या होता है उंदियो? उंदियो बेसिकली एक मसालेदार वो होती है, ढोकले जैसी होती है थोड़ी, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट सारा डिश का साइज एंड स्ट्रक्चर एक ही होता है। खांडवी और सेव टमाटर। क्या? सेव टमाटर। ये क्या होता है? जो सेव, अच्छा। हाँ, सेव टमाटर की जो सब्जी होती है। हाँ तो अगर आप किसी गुजराती से आपकी शादी होती है, आपकी जिंदगी कितनी अलग होती है आपके साथ? क्या बात है? हैं? क्या बात है? आप तो मजाक कर रहे हो। मजाक कर रहा हूँ मैं? बुढ़ापे में मजाक कर रहे हो मेरे करना साथ। पड़ता है। अब कर लो जितना करना चाहते आपको हो। क्या लगता है आपकी अब जिंदगी? मुझे इतना खुश करने के वो चक्कर में हो। जेठालाल की तरह लाइफ हो जाएगी। जेठालाल कैसे क्यों? ना कभी खुशी ना कभी गम। ना कभी खुशी ना कभी गम। नॉन वेज की जगह फिर फाफड़े और थेपड़े होते। हाँ दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। लड़कियाँ आ जाएंगी। सिर्फ पापड़ा जलेबी खा रहे होते हैं। आई डोंट लाइक स्वीट्स। तो बढ़िया खाना मिलता है और क्या, डिफरेंट खाना और क्या, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस एज इन पॉजिटिव सेंस में। सही में गुजरातियों से कभी नहीं मिला हूँ। कभी मिला नहीं? नहीं मिले, एक से भी नहीं मिला। नहीं मिला? बस मोदी को जानता हूँ। क्या बात कराए तो फिर? कराइए। और खाना पीना अलग होता है, बाकी और कुछ भी बाकी अलग कुछ नहीं नहीं, बाकी किस किस तो वही रोज की है ना। हाँ। किस किस तो वही रहती हाँ है। बिल्कुल। बहुत ही संस्कारी लड़कियां गुजराती। बहुत संस्कारी। बहुत संस्कारी। अच्छा, और मतलब आप डेट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। क्या बात है? शादी करना चाहेंगे। शादी करना शादी चाहिए। यही ये कैमरे पर देखिए, ये देख रहे, ये देखिए चलती फिरती हवा से देख रहे हैं आप? कैमरे में मतलब कमाल। वाह सीधा शादी, मेरा रिलेशन सीधा ब्याह, सीधा लगन होगा। आप काफ़ी डोमिनेटिंग होती है वो। काफी डोमिनेटिंग होती है। हाँ, गुजराती। आपको तो डोमिनेटिंग पसंद है? नहीं नहीं पसंद है? आपको डोमिनेट करना पसंद है? बहुत अलग होती है, एक तो अलग ही बातें बोलता है और मेरे उसके साथ थॉट्स मैच नहीं करते क्योंकि वो अलग ही पैसों के बारे में सोचता है और मैं पैसों के बारे में नहीं सोचती। फिर आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि बंदा बिना बाल हिलाए बोलती ना आप। हाँ, बताओ। बंदा अपनी लाइफ एंजॉय करे और अगर कोई जिसको पैसे चाहिए वो उसको दे, किसी को हेल्प चाहिए वो उसकी करे, सिर्फ ये ना सोचे कि नहीं यार मेरे को पैसे चाहिए मैं अपना देख लूँगी, मैं अपना पहले सोचूं। आई थिंक अगर कोई लड़की मेरी गुजरात की गर्लफ्रेंड बनती है तो मैं उसे गुजरात के अलावा पूरे इंडिया में बहुत सी जगहों पे एक्सप्लोर करवाने ले जाऊंगा। आई रियली विश कि मेरी कोई गुजरात की गर्लफ्रेंड हो यार। घर वालों ने कहा था वो सिलेंडर उठा के रख दे, वो रखा नहीं क्या? लड़की घुमाएगा पूरे से। प्लीज यार। गुजराती लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो वीडियो देख? आप बहुत अच्छे हो, जो भी आप करते हो वो मतलब बहुत इम्प्रेसिव होता है। और क्या दैट्स इट। लाइक ऐसे तो नहीं हंस रही थी मैं। ऐसे नहीं हंस रही थी भाई, कैसे हंस रहे हो बदतमीज? हाँ मजे ले रहे हो, मजे लेते रहो। तुम अलग लोग हो, तुम मस्त लोग हो और हम तुम्हें पसंद करते हैं और तुम गरबा खेलते हो, 10-11 दिन एंजॉय करते हो, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इतना मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, बिजनेस पर ध्यान नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। अच्छा हाँ। वी लव इंडिया। आप हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। यस। गुजराती बोल में कुछ बोलना आता? फाफड़ा बड़ा खाते हैं, बस इतना सुना है मैंने। फाफड़ा, हाँ। ढोकला, ढोकला, हाँ। खांडवी। खांडवी नहीं सुना। खांडवी नहीं खाई तुमने? नहीं। कमाल।
नहीं मेरे घर वाले आए दिन ले आते हैं, खा लो बेटा। गरबा खेलना जल्दी सिखा दो प्लीज। I think they're very hardworking people. They should try in other dimensions except for business as well. I think they will succeed. ऐसे मस्त रहो, एंजॉय करो और ऐसी अपनी स्वीटनेस सबको देते रहो। गुजराती तो देश का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं। पटेल लोगों ने पूरा इंडस्ट्री, होटल की इंडस्ट्री ले रखी है पूरे अमेरिका में। बिजनेस में अदानी जी, अंबानी जी सब गुजरात से हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर सैल्यूट। सब गुजरात से हैं। Okay, I love your culture. It's a beautiful, colorful culture. I like the brightness that comes with the culture. It's amazing. What I would say guys, Gujarati culture is full of colors, full of joy, full of life. इस वीडियो को अपने गुजराती फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू ज़हरीनियम एंड आवर सेकंड चैनल ज़हरीनियम म्यूजिक, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर विद द नेम ऑफ ज़हरीनियम। लिंक आपको दिख रहे होंगे। थैंक यू जी जनाब। अच्छा, कोई ख़ास फ़र्क लगा आपको पिछली वीडियो के मुकाबले में? बंगाली, मराठीज? नहीं, इन्होंने गुजरात के हवाले से भी, गुजरातियों के हवाले से भी वीडियो पहले भी बनाई थी, और ये पार्ट 2 है। वो भी मेरे ख्याल में हमने देखी है, जलेबी फाफड़ा, या नहीं देखी है? देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, रिकॉल हो रहा था थोड़ा थोड़ा। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर असल में जैसे एक कम्युनिटी है गुजराती, गुजराती कम्युनिटी की जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो ख़ास बातें हैं, जलेबी फाफड़ा, बिजनेस, काम से काम, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करना, ये सारी चीज़ें जो भी उनकी चीज़ें हैं, तो वो दोबारा पार्ट 2 में भी रिपीट होनी है मेरे ख्याल में। नहीं, इन्होंने क्वेश्चंस डिफरेंट रखे थे, अभी मुझे लगा ऐसा, क्योंकि मोदी जी का जिक्र उसमें नहीं आया था। लेकिन लोग खुद कह रहे हैं ना कि गुजराती का जिक्र आपसे अगर जिक्र आते साथ ही आपके दिमाग में क्या आता है? तुमने कहा कुछ के हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, क्वेश्चंस चेंज हैं। आपसे ही कह रहे हैं कि वो तो मिलती जुलती तो होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि गुजरातियों के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो सबके ज़्यादातर के आंसर सेम ही होंगे। अच्छा, मोदी जी के हवाले से मेरे भी दिमाग में अगर कोई गुजरात का नाम ले, गुजरात, अहमदाबाद, तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहले मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद आएगा रन ऑफ कच्छ, वाइट सैंड, याद है आपको? कितनी हसीन वीडियो देखी थी हमने। अच्छा, ये सबके जहन में है कि गुजराती बिजनेस माइंड होते हैं। बिल्कुल मतलब बिजनेस, मनी मेकिंग। तो ये एक इसका मतलब ये, अच्छा, बहुत बड़े बड़े टाइकॉन, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग जो इंडिया की जीडीपी में, इंडिया की एक तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गुजराती हैं। एक तो ये चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं, ये तो बोलना गलत। अच्छा, वो तो कह रहे हैं दुनिया में, वो कह रहे हैं कि दूसरी जगहों पे भी, अमेरिका में भी, कई जगहों पे भी होटल का बिजनेस इन्होंने संभाला हुआ है। तो अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी बिज़नेस के हवाले से इंडिया को तरक्की दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के विकास के लिए जो प्राइम मिनिस्टर, वो भी गुजराती। अच्छा, इससे ज़्यादा बड़ा मतलब है कि और क्या गुजरात के लिए मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई मुझसे पूछता कि गुजराती जो हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, बहुत। आप बताएं, बिजनेस करना दाल चावल है क्या? बिल्कुल। और हर गुजराती बिजनेस करे और हर कामयाब हो जाए, तो इसका मतलब यकीनन इसके पीछे उनका दिमाग है, और दिमाग यकीनन बहुत शार्प है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मतलब इस टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। आपने सुना? क्योंकि एक वो है ना, नस्ल दर नस्ल चला आता है, एक टैलेंट होता है जो आपकी नस्लों से होता है, आपके आबाउजात में होता है, फिर आप में मुंतकिल होता है। तो मुझे ये चीज़ इनके हवाले से बहुत अच्छी, स्ट्रांगली फीलिंग आती है इनको, इनके हवाले से बात करके, जब मैं सुनती हूँ कि मनी मेकिंग, बिजनेस माइंड, फजूल हरकतों में नहीं। अच्छा, हमेशा मैंने जहाँ गुजरातियों की बात सुनी है ना, फजूल हरकत में बिल्कुल मुलविस वो कह तो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम मतलब ये निकलते ही कम है, बिला वजह फालतू किसी से बात ही नहीं करते। डेवलपमेंट, बस अपना बिजनेस कराना, बस अपने आप को स्टेबल करना, बस यही है। एक शख्स ने कहा है, नो फड्डा नो लोचा। कोई पंचायत में, कोई फड्डे में, इन चीज़ों में नहीं पड़ते, घबराते हैं। हमने, मुझे याद आ रहा है, एक वीडियो देखी थी जिसमें गुजराती थे, तो एक फड्डा हो गया था, क्या हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा खासा हिस्सा दे दिया था। पता नहीं, गौतम बुद्ध की आई थिंक वीडियो देखी थी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, तो मुझे उसमें फील हो गया था और समझ में आ गया था कि ये फाइट से, झगड़ों से, डिस्प्यूट से बहुत भागते हैं। मतलब उसके एवज अगर इनको बड़े से बड़ा एक कफारा अदा करना पड़ जाए, या बड़े से बड़ा भी नुकसान उठाना पड़े, तो ये उठा लेंगे, लेकिन उससे बचेंगे, झगड़े से बचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भी हमने एक दफ़ा मतलब विवेक बिंद्रा जी की वीडियो में ही देखा था
कि पुराने तरीक़ों से बिज़नेस करते हैं, मतलब अभी इनके तरीक़ों में जिद्दत नहीं आई। ये हो सकता है आने वाली नई नस्ल जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हो, लेकिन ये कह रहे थे कि अभी भी ये पुराने तरीक़ों से ही कामयाब बिज़नेस करते हैं, यानी कि इनका बिज़नेस कामयाब जाता है और ज़्यादातर ये अपना ही बिज़नेस करते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ मैंने देखी हैं कि छोटा सा ही सही लेकिन बिज़नेस ज़रूर करना, अपना बिज़नेस करना। जॉब को इतनी वो नहीं, अच्छा नहीं समझते। वो ख़ानदानी इनके अंदर। हाँ, अच्छा वो मुझे याद आता है बच्चा होता है तो बच्चे को बचपन से ही डाल देते हैं कि वो शॉप पे भेजते हैं डब्बा, तो इसकी हाँ नहीं पापा की शॉप पे भेजते हैं, जाओ बेटा डब्बा देकर आ जाओ, आधे टाइम वहीं रह जाना। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो कहते हैं अच्छा पापा को भेज देना, तुम बाकी की दुकान तुम संभाल लेना रात तक। उसके बाद वो तकरीबन 15-16 साल तक जब पहुँचता है तो वो प्रॉपर वो बन चुका होता है, एक बिजनेसमैन, उसके अंदर गट्स आ चुके होते हैं, उसको पता होता है, वो हैंडल करना शुरू कर देता है, शॉप संभालना शुरू कर देता है। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत यूनिक लगी इन लोगों में कि हम लोग होते हैं तो हम अपने बच्चों को 12-13 साल तक तो हम सोचते भी नहीं है कि इनको किस फील्ड में जानना है। हम कहते हैं ये बहुत जल्दी हो जाएगा, कब इस वक्त हो जाएगा, अभी से फैसला करना गलत है। लेकिन वो अपने बच्चों को बहुत छोटे से ही परवरिश देते हैं, तरबियत देते हैं। शादी के हवाले से जिक्र किया तो तकरीबन ने पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दिया कि अच्छा खाने को मिलेगा, स्वीट्स। अच्छा मीठा ज़्यादा खाते हैं? जलेबी फाफड़ा और मीठे के बड़े शौकीन है। मीठा, दाल मीठी, फलानी चीज़ मीठी, अरे कड़ी मीठी। मैं खुद हैरान हो रहा था कि अच्छा हाँ, इसके अंदर एक डिश का जिक्र था, खंडवी। खंडवी बहुत हमारे यहाँ भी बनाई जाती है खंडवी, और कुछ लोगों के मुंह से मैंने इस डिश का नाम सुना है। स्पेशली कुछ चीज़ें बहुत स्पेशल एप्पल डाले जाते हैं, पता नहीं क्या डाला जाता है, मुझे एग्जैक्टली रेसिपी नहीं पता, लेकिन खंडवी बहुत मशहूर है। मतलब बहुत सारे जो पुराने हैं ना, जो वहीं से माइग्रेटेड हैं, तो वो अपने घरों में बनाया करते हैं और खाया करते हैं। बहुत गुजराती होंगे वो मे भी गुजराती होंगे, अब मुझे लग रहा है गुजरात से ही माइग्रेट होंगे, या फिर मतलब है कि 100% मतलब गुजराती होंगे, तभी वो यहाँ से। जैसे हम कड़ी खाते हैं ना वो शौक से, तो वो खंडवी बनाते हैं बाकायदा प्रॉपर्ली। अच्छा खंड किसको बोलते हैं? खंडवी खंड बोलते हैं, जैसे बहुत ही हमारी कदीमी लैंग्वेज जैसे है। हाँ, खंड बोलते हैं चीनी को, यानी मीठा होता होगा। बिल्कुल, इसका मतलब यही होगा खंडवी। अच्छा खिचड़ी होती होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अच्छा मुझे हल्का याद आ रहा है, मैंने एक वीडियो में देखा है खिचड़ी भी बहुत उम्दा बनाते हैं। खिचड़ी भी बड़ी यूनिक किस्म की, पता नहीं राजस्थान था गुजरात था, अब मैं दो में कंफ्यूज हो रही हूँ कि गुजरात था कि राजस्थान था। लेकिन एक खिचड़ी हमने देखी थी बाकायदा, उसमें फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे। वो राजस्थान था ना। तो मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहूँगी क्या गुजरात में भी खिचड़ी खाई जाती है? बिल्कुल नहीं खाई, इनकी भी खिचड़ी है लाजमी, बिल्कुल ऐसा है। एक होगा। अच्छा गुजरात के हवाले से आपसे भी यही सवाल मैं पूछता हूँ कि एक लफ्ज़ में बताइएगा, भले इन्हीं का कॉपी पेस्ट भी हो सकता है आपका, गुजरात के हवाले से आपके जहन में एक झटके से क्या आता है? मैंने आपको बता दिया, मोदी जी, रन ऑफ कच्छ। बिल्कुल, मेरे जहन में भी यही है। ये सबसे पहले तो यही आता है, रन ऑफ कच्छ एक बहुत बड़ा सिंबल है, बहुत बड़ा सिंबल बन गया है, और रन ऑफ कच्छ भी सिंबल बना ही मोदी जी की वजह से। ये एक बहुत बड़ा कमाल की बात है। अच्छा सरदार पटेल वो भी गुजरात, अहमदाबाद। मतलब यही लोग आते हैं, क्योंकि हम तो उतना ही सीखे हैं जितना आपने सिखाया है, तो हमारे दिमाग में तो वही फीडिंग मेमोरी होगी जो आपने फीड की है। तो हमें मोदी जी, सरदार पटेल आते हैं, रन ऑफ कच्छ आता है, वाइट सैंड अच्छा मुझे तो गुजरात के नाम पे वाइट सैंड दिखने लग जाती है यहाँ चारों तरफ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।